है, इसको जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि इसको हम फिर जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये चीजों को हम नियंत्रण एवं समन्वय को समझने के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम इन गतियों को यहाँ पे जीवन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। तो इसका एक संभावित उत्तर ये हो सकता है कि यह जो गतियां हो रही है यह वातावरण में परिवर्तन के कारण हो रही है। वातावरण में जीवों के वातावरण में हुए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। देखिए क्या लिखा, तो इसका एक संभावित हमने कहा कि इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं, तो इसका एक संभावित उत्तर क्या होगा कि जीवों के वातावरण में हुए परिवर्तन की परिवर्तन मतलब सभी जीवों का अपना एक वातावरण होता है, उस वातावरण से वह कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं या उनके वातावरण में हुए परिवर्तन के प्रति क्या करते हैं, वह रिस्पॉन्स या रिएक्ट करते हैं, या जिसको हम अनुक्रिया के रूप में भी देखते हैं कि शरीर में किसी वातावरण में किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, अनुक्रिया होती है। जैसे आपको किसी ने चिमटी ली तो आप रिएक्ट करोगे तो वह अनुक्रिया हो गई। चिमटी क्या हो गई, आपको जो दर्द हुआ वह क्या हो गया, आपको उत्तेजना हो गई। तो हमारे किसी भी प्रकार का आपका पैर अंगार पे गिरा तो आपकी अनुक्रिया हुई। इसी प्रकार यहाँ पे जो गतियां हो रही, इन गतियों को हम कोरिलेट किससे कर रहे हैं, जीवों के वातावरण में हुए परिवर्तन की अनुक्रिया। यहाँ पे उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि बिल्ली शायद इसलिए दौड़ी होगी कि उसने किसी चूहे को देखा होगा, और आपको पता ही है कि जब बिल्ली चूहे को दौड़ती है देखती है तो वह उस पर झपटना ही है, मतलब चूहे का तो काम लगना ही है। तो यह उसके वातावरण में परिवर्तन हुआ। बल्कि केवल यही नहीं, हम सजीव द्वारा किए गए प्रयासों को हम उस रूप में भी सोचते हैं कि यहाँ पे पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ है वह उसके लिए फायदेमंद हो। यहाँ पे वातावरण लिख दिया, इसको पर्यावरण कर लो, क्योंकि वातावरण थोड़ा सा पर्यावरण ठीक शब्द रहेगा, पर्यावरण। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि सजीव द्वारा किए गए प्रयास को हम उस रूप में भी सोचते हैं कि शायद उन्होंने जो गति की होगी वह उनके फायदों के लिए होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे भाई पादप में गति हुई, तो यहाँ पे पादप में जो गति हुई तो इसमें फायदा क्या हुआ उसको, कि हो सकता है कि यहाँ पे जो गति हुई हो प्रकाश संश्लेषण उसके लिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश में क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि उनको आनंद आ रहा होगा। भैंस जुगाली कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या उनके फायदे की बात कर सकते हैं कि भैंस को किस प्रकार से फायदा हुआ होगा इस गति में, तो वह जितने अच्छे से चबाएगी उसका पाचन उतना अच्छा होगा, क्योंकि भोजन को बारीक एकदम पीस लेगी। तो हमने पाचन से संबंधित फायदे की बात कर रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं क्योंकि उनको हो सकता है कि उड़ने में वो अपना वहां पे भोजन तलाश रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम गतियों को कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने परिवर्तन की अनुक्रिया के बारे में बात की, यहाँ पे हमने गति को वृद्धि के रूप में देखा, यहाँ पे हमने कुछ गतियों को उनके फायदे के रूप में भी जोड़ा। अगर आपको मान लीजिए कि किसी ने तेज टार्च मारा आपके आंखों पे, तो क्या होगा आपका रिएक्शन, या आप किस प्रकार से अनुक्रिया देंगे, आप एकदम से अपनी आंखें क्या कर लोगे, बंद कर लोगे। कारण क्या है कि उसकी तेज रोशनी जो है आपकी आंख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाएगी, आप आंखों को इस प्रकार से मूंद लोगे। अगर आपका पैर किसी अंगार पे गिर जाए या तेज जलती हुई लकड़ी पे गिर जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप तुरंत वहां से पैर हटा लोगे। तो यहाँ पे जो गति हो रही है वो किस प्रकार से हो रही, यहाँ पे जो गति हो रही है वहां पे अपने बचाव के लिए हो रही, कि हमने वहां से पैर हटाया, हमारे पैर का बचाव हुआ, हमने आंख बंद की ताकि वो रोशनी से हमारी आंखों को बचा सके। और यहाँ पे और हम डिस्कस कर ले, यदि हम गति के बारे में और आगे डिस्कस करें तो कुछ गतियां हमें ऐसी दिखेगी जीवों में
कि वह शायद हम उस पर नियंत्रण कर रहे हो। जैसे हम मान लो कि क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में आप जब टीचर होती है और आपको आपके दोस्तों से बात करनी होती है, तो क्या करोगे? आप जोर से चिल्लाओगे? नहीं चिल्लाओगे। कैसे करोगे? आप उसके कान में पास जाके फुसफुसाओगे, अर्थात वह आवाज मैडम तक ना पहुंचे। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम रिएक्शन या जो अनुक्रिया दे रहे हैं, यहाँ पे एक नियंत्रित भाव में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वहां पे मैडम खड़ी है। उसी प्रकार आप अगर वातावरण में जब आनंद का मौसम हो, डीजे बज रहा हो, तो उस समय आप जोर से चिल्लाओगे। तो हम यह कह सकते हैं कि जो कुछ गतियां होती है यह नियंत्रित प्रकार की होती है। अतः अब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव, चाहे वह पादप हो या जंतु हो, अपने वातावरण में हुए या अपने पर्यावरण में हुए परिवर्तन के प्रति